जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुप्रिया भटनागर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए आए नो योर लीडर कार्यक्रम के तहत चुने गए युवाओं के साथ बातचीत की। ये बातचीत उनके अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ खुलकर बातें की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल थे उसका फोटो भेजा, तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I am very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. आप में से करीब 8-10 घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है कि मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट? अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर। तो मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है। और इससे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा, अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह भी मुझे बताया था। तो वहाँ तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था। भले 5 सेकंड था, लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे। धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले थे, वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह, ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा, नेताजी की वो कौन सी चीज़ है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूँगी। मैं उनसे सीखना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेज़ों से लड़ाई की। वैसे ही मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज़ सीखना चाहूँगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ और मैं 2015 से आपसे हर रोज़ नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज आप जिस सेंट्रल हॉल में बैठे थे, उसका कोई इतिहास पता है आपको? सेंट्रल हॉल क्या है? When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. आपको मालूम है, आप जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए। उस जगह पे आज आप बैठे थे, फील कर रहे थे आप? जन्मदिन पहले भी आते थे, सदन में हम लोग जाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई
ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिलता था। लेकिन एक 5-25 लोग हम चले जाते थे। उसमें से विचार आया कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया गया। ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आप लोगों को? सर मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, पर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aishat Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you, sir. देखिए, मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत गर्व होगा अपने देश की संस्कृति पर। विभिन्नता में एकता का उदाहरण यहीं से देखा जा सकता है। जय श्री राम, नमस्कार।